दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आज 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन की राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई, जिससे अब दतिया जिले में सियासी माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश धारा 120B और धोखाधड़ी व जालसाजी की धारा 420, 467, 468 और 471 में दोषी माना है। सह आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने दोनों को 2 धाराओं में 3-3 साल और 1 धारा में 2 साल की सजा सुनाई है, जिससे राजेंद्र भारती की विधायकी पर अब खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अगर उन्हें हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिल जाता है तो उनकी विधायकी बरकरार रह सकती है, वरना उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और फिर दतिया जिले में उपचुनाव होगा। इस पूरे मामले की बात करें तो इस घटनाक्रम की शुरुआत 1998 से हुई, जब श्याम सुंदर संस्थान की अध्यक्ष सावित्री श्याम, जो कि राजेंद्र भारती की मां थी, उन्होंने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी की थी। साल 1998 से 2001 के बीच राजेंद्र भारती उसी बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। वे श्याम सुंदर संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य भी थे। राजेंद्र भारती ने बैंक के लिपिक रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर बैंक के रिकॉर्ड में कूट रचना कर एफडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी। इसके बाद सालाना 13.5% की दर से ब्याज के 1,35,000 रुपए 1999 से 2011 के बीच निकाले गए। 3 मार्च 2011 को बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पप्पू पुजारी मामले को सामने लेकर आए। सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अभय खरे ने मामले की जांच की, जिसमें एफडी पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई। 2012 में राजेंद्र भारती ने बैंक से एफडी की राशि मांगी, लेकिन ऑडिट आपत्ति के चलते भुगतान से इनकार किया गया। भुगतान न मिलने पर भारतीय उपभोक्ता फोरम पहुंचे, जहां से राहत नहीं मिली। राज्य उपभोक्ता फोरम से राहत न मिलने के बाद मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद 2015 में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश चंद्र जांगड़े ने आपराधिक मामला दर्ज कराने की पहल की। कोर्ट के आदेश पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट गठन के बाद मामला ग्वालियर पहुंचा और अक्टूबर 2025 में इसे दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित किया गया, जहां कोर्ट ने कल विधायक राजेंद्र भारती व सह आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को दोषी ठहराकर तिहाड़ जेल भेज दिया था। वहीं आज कोर्ट ने दोनों को 2 धाराओं में 3-3 साल की सजा और 1 धारा में 2 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हार के बाद का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि मैं लौटकर आऊंगा, यह वादा है। अब उनका यह वादा सच भी हो सकता है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से राजेंद्र भारती को सजा पर स्टे नहीं मिला तो उनकी विधायकी चली जाएगी और फिर दतिया जिले में उपचुनाव होगा। सुनिए हार के बाद का नरोत्तम मिश्रा का यह वीडियो। किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायकी स्वतः जा सकती है। भारती को 3 साल की सजा हुई है, जिस पर अब उनकी विधायकी पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अगर हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे नहीं लगाया तो उनकी विधायकी जाएगी और दतिया जिले में उपचुनाव कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।